Assalamualaikum and welcome to the Graceful Grammar Higher Secondary School. We started online digital class. This is your Social Studies Know Your World Class 1 for Level 7. Let's come towards SLO's Student Learning Outcome. Here is a question, as you can see on your screens. The question is, develop knowledge about the ruler who laid the foundation of Ghaznavid rule in India. क्वेश्चन को पढ़कर आपको आइडिया हो गया होगा कि हमें क्या पढ़ना है या हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में. Ghaznavid rule in India. Develop knowledge about the ruler. गज़नविद जो रूल था उसके बारे में, उनके जो रूलर्स थे, ठीक है, उसके बारे में मैं आज आप लोगों की थोड़ी सी नॉलेज डेवलप करूँगी. उनके बारे में बताएंगे आज हम कि उन्होंने किस तरह से गज़नविद रूल की फाउंडेशन रखी थी और उनके कौन कौन से रूलर थे और उनकी क्या क्या खुसूसियात थी और उन्होंने किस तरह से काम किया था, किस तरह से डेवलपमेंट की थी, किस तरह से प्रोग्रेस की थी. ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू रीड आउट द चैप्टर. थोड़ी रीडिंग करनी है आपने. उसके बाद अच्छे से चैप्टर को समझना है. बहुत सी बातें चैप्टर की इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे और बाकी की जो टॉपिक हमारा रह जाएगा वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे. रूलर्स ऑफ गज़नविद रूल. हम इस स्लाइड के अंदर फर्स्ट रूलर को पढ़ेंगे गज़नविद रूल के. गज़नविद रूल बेसिकली, गजनी एक सिटी है सब कॉन्टिनेंट का, ठीक है ना, जहाँ पर ये गज़नविद रूल जो है वो फाउंड हुआ था. गजनी से निकला है गज़नविद. ओके स्टूडेंट्स, द फर्स्ट जो फाउंडर था जिसने इसकी बुनियाद रखी थी वो कौन था? अलाउद्दीन. अलाउद्दीन फाउंडेड द गज़नविद रूल. ही वॉज अ तुर्किश कमांडर इन द पर्शियन आर्मी. ये एक कमांडर था, तुर्किश कमांडर था, कहाँ का? पर्शियन आर्मी का. और ये फाउंडर था किसका? गज़नविद रूल का. He succeeded his father and became the governor of Ghazni in Afghanistan. अफगानिस्तान, ये तमाम जो है पाकिस्तान, इंडिया, जितने भी इसके अंदर शहर हैं, ठीक है ना, वो सब कहाँ किस में आते हैं? बांग्लादेश. हमने पढ़ा था ना कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन से जो है वो कंट्रीज आते हैं जो आज भी प्रेजेंट है, जैसे भूटान हो गया, श्रीलंका. सो गजनी अफ़गानिस्तान में था. अब जो अफ़गानिस्तान है वो हमारा एक अलग कंट्री है. अफ़गानिस्तान का शहर था क्या? गजनी, जहाँ से ये रूल शुरू हुआ था, गज़नविद रूल शुरू हुआ था. और ये कहाँ का बना था? गवर्नर कहाँ का बना था? गजनी का बना था. कौन? अलाउद्दीन, अपने फादर के बाद, फादर की डेथ के बाद. ही वॉज अ ब्रेव लीडर एंड ही रूल्ड इंडिपेंडेंटली अंटिल हिज डेथ. ये एक बहुत ही बहादुर जो है वो जाबाज़ लीडर था. एंड ही रूल्ड इंडिपेंडेंटली, वो अपने आप में भी काम कर सकता था. अंटिल हिज डेथ, उसने अकेले ही काम किया. कब तक? उसकी डेथ तक, जब तक उसका इंतकाल नहीं हो गया तब तक वो काम करता रहा. Now the second is Sebuktigin. Sebuktigin was the son-in-law of Alauddin. Alauddin के son-in-law थे. He was a brave and competent leader. ये भी एक बहादुर और लड़ने वाले लीडर थे. गजनी became the most strong
मुस्लिम स्टेट अंडर हिज रूल। गजनी जो है बहुत मजबूत रियासत बन गई थी इनके रूल के अंडर। ही इज़ रिमेंबर्ड एज द फर्स्ट मुस्लिम टू एंटर द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द नॉर्थ। और इन्हें याद किया जाता है अभी भी कि ये पहले मुस्लिम लीडर थे जो कि सब कॉन्टिनेंट में नॉर्थ साइड से एंटर हुए थे। सबककिन डाइड इन 997 लिविंग हिज किंगडम टू महमूद। महमूद के हवाले अपनी रियासत को करके, अपनी किंगडम को महमूद के हवाले करके ये डाइड हो गए थे। तो ये सबकतगिन थे और अलबतगिन के बारे में हमने दोनों के बारे में पढ़ा, फर्स्ट में और सेकंड में। अब हम महमूद पर जाएंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नाउ द थर्ड इज सुल्तान महमूद गजनवी। अगर हम गजनवी रूल के तमाम रूलर्स की बात करें तो उनमें सुल्तान महमूद गजनवी उनमें से एक ऐसे रूलर थे जो कि बहुत पावरफुल रूलर थे अपने वक्त में। और इन्होंने अपने ही दौर के अंदर बहुत सारे ऐसे कारनामे अंजाम दिए जिसे आज भी याद किया जाता है और आज भी हमारी बुक्स में, हमारी किताबों में इनका नाम, इनके कारनामे, इनके फतूहात बहुत अच्छे से बताए जाते हैं। So the first point is he was one of the most powerful ruler। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अपने वक्त के बहुत ही पावरफुल रूलर थे। Along with his father's kingdom, Mahmud also inherited troubles created by the local rajas। इनके फादर की तरह इनके भी रास्ते में इन्हें भी बहुत ज़्यादा जो है वो मुसीबतों का और परेशानियों का सामना करना पड़ा। इनके रास्ते में आए किसकी तरफ से? लोकल राजास की तरफ से, जो वहाँ के थे, जो कि मुस्लिम्स को बर्दाश्त नहीं करते थे, जो वो चाहते थे कि ये इनकी पॉपुलेशन कम हो जाए या ये लोग इन्हें डिफ़ीट कर दें। तो ऐसा नहीं हुआ था। सो हिज मेन एडवर्सरी वॉज अनंतपाल। अनंतपाल जो था वो एक मुखालिफ लोग थे महमूद के, जो कि एक्सेप्ट नहीं करते थे महमूद को एज अ रूलर और ना ही कोई ट्रिब्यूट पेश करते थे। ही डिफीटेड विथ हिज आर्मी। महमूद ने अनंतपाल को डिफीट किया इनकी आर्मी के साथ एंड हिज अलायंस फोर्स एट लाहौर। By 1024 he succeeded a large part of the subcontinent and most of Iran and Afghanistan। और इनकी महमूद गजनवी की जो हुकूमत थी वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर तो थी ही, लेकिन उनकी हुकूमत ने मोस्टली पार्ट ईरान का और अफ़गानिस्तान का भी कवर्ड कर लिया था। महमूद मोस्ट फेमस कैंपेन वॉज द कैप्चर ऑफ द सोमनाथ टेम्पल। आप लोगों ने सोमनाथ टेम्पल के बारे में तो पढ़ा ही होगा। सोमनाथ का मंदिर जिसे कहा जाता है उर्दू में या किसी भी सोशल में, या पहले किसी अम्मी ने, अब्बू ने आप लोगों के उनके मुंह से आप लोगों ने सुना हो। सोमनाथ का जो मंदिर था उसको इन्होंने जो है वो कैप्चर किया था, उन्हें जो है वो फ़तह किया था। आगे हम जो अपना टॉपिक लेंगे महमूद गजनवी, आगे जो हमारी क्लास होगी उसमें हम सिर्फ इन्हें डिस्कस करेंगे, इन फतूहात के बारे में, ये सोमनाथ टेम्पल और दीगर जो हैं इनकी फतूहात जो इन्होंने की थी उनके बारे में। तो ये तो मैंने आपको इनका ब्रीफ इंट्रो दिया। बाकी भी जो हमने अलबतगिन और सबकतगिन और हमने यहाँ पर सुल्तान महमूद गजनवी को पढ़ा। अब लास्ट जो है वो है बहराम शाह, उनका भी मैं ब्रीफ इंट्रो दूंगी क्योंकि मैंने आप लोगों की डेवलप करनी थी नॉलेज अबाउट दीज रूलर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो आप लोगों ने इन्हें बुक से भी पढ़ना है। आप लोग मज़ीद और बुक से पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा नॉलेज डेवलप होगी और बहुत इजीली वर्डिंग के अंदर, बुक के अंदर जो है वो इनके बारे में लिखा हुआ है। आप लोग पढ़ें, अच्छे से समझें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। कोई भी इशू हो आप लोगों ने स्कूल आकर बताना है, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो स्कूल में आप लोगों ने आकर डिस्कस करना है। ओके स्टूडेंट्स,
Now the last is Behram Shah. Behram Shah, he took a mistake that cost him his empire. इनकी एक गलती जो की थी इन्होंने, वो इनकी एम्पायर, इनकी सल्तनत को भुगतनी पड़ी, जिसकी वजह से इनकी ये जो गजनविद रूल था वो ख़त्म हो गया. He killed two brothers of a Gori clan in a conflict. एक बहस के अंदर इन्होंने गौरी क्लेन के जो थे वो ब्रदर्स किल कर दिए थे, मार दिए थे. एंड बहराम शाह fled to Lahore, from where he and two more rulers after him ruled what was left of the Ghaznavid empire. फिर ये फ्लाई कर गए थे, कहाँ पर? लाहौर चले गए थे अपने दो और रूलर्स के साथ. और फिर गजनविद एम्पायर, गजनविद की जो सल्तनत थी वहाँ कुछ ना बचा, ख़त्म हो गई. फिर लोग भी इनसे इतने ज़्यादा मुतासर नहीं हुए. आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद गजनवी, द ग्लोरियस गजनविद रूल फाइनली एंडेड इन 186 कॉमन एरा. और ये ग्लोरियस जो रूल था, बहुत ही उम्दा रूल जो गजनविद रूल का था, वो फाइनली एंड हो गया. सो हेयर इज़ द 4 rulers we discussed in this class, and now the second class is all about महमूद गजनवी. उन्होंने क्या क्या फतूहात ली थी और किस तरह से गजनविद रूल को प्रोग्रेस में लाए थे, और हम आगे वाली अपनी क्लास में उनके बारे में पढ़ेंगे. ओके, नाउ कम टुवर्ड्स homework. Question number 1 is, why did the Hindus rise against the Ghaznavid Turks? Question number 2, write 4 sentences for each of the leader of Ghaznavid rule. Activity, do the challenge from book page number 7. Okay students, these are the questions you have to do in your copy with neat and clean writing. You should, if you are do the thorough reading, if you are do the reading carefully, you should able to do these questions. Okay students, thank you students for watching and attending this class. Have a nice day. Allah Hafiz.